स्टेम सेल क्या है? हमें इससे क्या लाभ मिल सकता है? आजकल हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कुछ बीमारियों का इलाज संभव है और कुछ का संभव नहीं है। लेकिन अगर हम स्टेम सेल के बारे में जान ले तो हमें पता चलेगा कि करीब करीब हर बीमारी का इलाज स्टेम सेल से संभव होता जा रहा है। मैं आपको जिस खोज के बारे में बताने जा रहा हूं वह इस सदी की सबसे बड़ी खोज है और वह है स्टेम सेल। जब एक बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म लेता है तो उसकी एक नाभिका नाभि अपनी मां के साथ जुड़ी रहती है और इस नाभिका के अंदर जो ब्लड होता है उसे स्टेम सेल कहते हैं। जब मां की गर्भ में आर्तवशोथ से पितृशोथ मिलते हैं तो मांस का एक छोटा सा गोला बनता है। यह गोला स्टेम सेल कहलाता है। जैसे ही यह गोला बढ़ता है उससे बच्चों के हाथ, पैर, आंखें, कान, नाक जैसे अंग बनते हैं। इसी प्रकार दिल, किडनी, लीवर और बाकी सभी अंगों का निर्माण स्टेम सेल से होता रहता है। स्टेम सेल मूल रूप से सभी अंगों के निर्माण में मदद करती है, क्योंकि स्टेम सेल विभिन्न प्रकार की विशेष सेल्स का निर्माण करती है, जैसे न्यूरॉन्स ब्रेन के लिए, कार्डियक सेल्स हृदय के लिए और अन्य 220 प्रकार के अंगों के लिए। अगर हम इस नाभिका और इसके अंदर के स्टेम सेल को संभाल कर रखें तो आने वाले 25-30 साल तक बच्चों को गंभीर बीमारियों से बचाया जा सकता है। जब बच्चे को कोई रोग हो जाए तो संभाली गई नाभिका से स्टेम सेल को निकालकर उनको विशेष सेल्स में परिवर्तित कर बच्चों के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इससे बच्चों के शरीर के अंदर के संबंधित सेल्स की सभी बीमारियां जड़ से समाप्त की जा सकती हैं। लेकिन इस नाभिका को ब्लड बैंक की तरह संभालने और पुनरारोपण का खर्च बहुत अधिक होता है, जिसे हर कोई उठा नहीं सकता। लगभग 10 लाख से लेकर 50 लाख तक का खर्चा होता है। सभी अंगों के स्टेम सेल अलग अलग होते हैं, लेकिन मूल रूप से स्टेम सेल सभी अंगों का निर्माण करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि पैनक्रियाज ग्रंथि के कुछ स्टेम सेल नष्ट हो गए हैं, कुछ कमजोर हो गए हैं और कुछ अच्छे हैं, लेकिन अपने सही स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पा रहे हैं। इस स्थिति में पैनक्रियाज ग्रंथि का उपचार स्टेम सेल से किया जा सकता है, जिससे पैनक्रियाज ग्रंथि को नया जीवन दिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको स्टेम सेल के बारे में समझ आ गई होगी और यह कितना महत्वपूर्ण है। इसी बात को समझाते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टेम सेल की रिसर्च में काफी दिलचस्पी ली थी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं। और साथियों, एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि स्टेम सेल मां की नाभिका के अंदर होते हैं, ठीक वैसे ही कुछ फलों में भी पाए गए हैं। ये स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह काम करते हैं और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। ये स्टेम सेल स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक डॉक्टर फ्रेंड जूली ने हरे सेब और लाल अंगूर से खोजी है, जो स्विट्जरलैंड की विशेष प्रजातियों के अंदर पाए जाते हैं। इस सेब को मैलिस डोमेस्टिका और अंगूर को सोलर विट्स बोलते हैं। मां की नाभिका से मिलने वाले स्टेम सेल सिर्फ बच्चे और उनके माता पिता के ही काम आ सकते हैं, लेकिन इस फलों से मिलने वाले स्टेम सेल किसी भी इंसान के ऊपर मां के स्टेम सेल की तरह काम करते हैं और इसका प्रयोग करके हम किसी भी बीमारी को नष्ट कर सकते हैं। और फलों से पाए जाने वाले यह स्टेम